हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट एवं क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र जो है एक अत्यंत मूल्यवान, मानव नेत्र जो है एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रियां, अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने में मदद करता है, मानव नेत्र कहलाता है। तो आइए बच्चों एक बार और देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने में मदद करता है, मानव नेत्र कहलाता है। तो आइए बच्चों इसके बराबर पर चर्चा करेंगे। मानव नेत्र बनता कैसे है, सिंपल है। तो मानव नेत्र का चित्र आप लोगों के सामने रख दिया गया और इसका पार्ट भी दिया गया है। चलते हैं, बात करते हैं करके। दृग तंत्रिका क्या होता है। तो मानव नेत्र में उपस्थित खाली स्थान को हम दृग तंत्रिका बोलते हैं। आइए बच्चों, मानव नेत्र में उपस्थित खाली स्थान को हम दृग तंत्रिका कहते हैं। दूसरा है दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है। तो यह मानव नेत्र है और इसका भीतर का जो भाग है यही होता है दृष्टि पटल या रेटिना। मतलब कि मानव नेत्र के भीतरी भाग को हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो बच्चों दो क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, इसका दो टॉपिक्स कि मानव नेत्र में उपस्थित खाली स्थान को दृग तंत्रिका कहते हैं, मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। आइए बच्चों तीसरा नंबर है पक्षमाभी पेशिया क्या होता है। तो देख रहे हैं कि यह जो है पॉइंट है यह आइरिस या परितारिका है और इसके पिछले भाग को ही हम लोग पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। मतलब आइरिस या परितारिका के पिछले भाग को हम लोग पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। तो तीन टॉपिक्स क्लियर हो गया। अगला है क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशिया के आगे स्थित होता है। क्रिस्टलीय लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशिया के आगे स्थित होता है। अगला है बच्चों पांचवा नंबर जो है नेत्रोध क्या होता है। नेत्रोध तो क्रिस्टलीय लेंस के अगले भाग को हम नेत्रोध कहते हैं। अब चलते हैं अगला चीज पुतली क्या होता है। तो पुतली में लिख सकते हैं कि पुतली के बारे में हमको जानना है तो पुतली को दो डिफिनीशन से लिख सकते हैं। नेत्रोध के अगले भाग को पुतली कहते हैं या आइरिस या परितारिका के पीछे एक गोलाकार भाग दिखाई देता है जिसे हम पुतली कहते हैं। आइरिस या परितारिका के पीछे एक गोलाकार भाग दिखाई देता है जिसे हम पुतली कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों पुतली के बाद हमको जानना है आइरिस या परितारिका क्या होता है। तो पुतली के अगले भाग को हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। लास्ट हमारा नंबर है आठवां नंबर, इसको कह सकते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया क्या है। तो प्रकाश जो है पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारा यह टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं इसके अगले बात में। एक बार और इसको क्विक रिवाइज करते हैं। दृग तंत्रिका क्या होता है। तो मानव नेत्र में उपस्थित खाली स्थान को दृग तंत्रिका कहते हैं। दूसरा है दृष्टि पटल या रेटिना, मानव नेत्र के भीतरी भाग को हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तीसरा है पक्षमाभी पेशिया क्या होता है। आइरिस या परितारिका के पिछले भाग को पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। अगला है चौथा क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशिया के आगे स्थित होता है। अगला है नेत्रोध क्या होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस के अगले भाग को हम नेत्रोध कहते हैं। अब आता है पुतली क्या होता है। तो आइरिस या परितारिका के पीछे गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं।
अगला है आइरिस या परितारिका क्या होता है? तो पुतली के अगले भाग को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। लास्ट है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया क्या है? तो प्रकाश जो है पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। तो बच्चों मानव नेत्र क्या है, इसका बनावट क्या है, इस पर चर्चा हो गया। क्रिया विधि, मानव नेत्र अपना काम कैसे करता है? तो किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरण सबसे पहले नेत्र में प्रवेश करता है। किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरण सबसे पहले नेत्र में प्रवेश करता है और नेत्र इस प्रकाश को कॉर्निया में भेज देता है और कॉर्निया इसी प्रकाश को नेत्र लेंस में भेज देता है और नेत्र लेंस इसका अपवर्तन करता है और अपवर्तन करने के बाद पुनः इसे रेटिना पर भेज देता है जिसके कारण यह वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और इसे पुनः क्रिस्टलीय लेंस में भेज देता है जिसके कारण इसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। बच्चों इस ग्राफ द्वारा जानेंगे इसका क्रियाविधि। एक बार और चलते हैं। क्रियाविधि क्या हो गया? तो किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरण नेत्र में प्रवेश करता है और नेत्र इस प्रकाश को कॉर्निया में भेज देता है और कॉर्निया इस प्रकाश को नेत्र लेंस में भेजता है और नेत्र लेंस इस प्रकाश का अपवर्तन करता है और अपवर्तन करने के बाद इसे रेटिना पर भेज देता है। रेटिना इसका वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और इसे क्रिस्टलीय लेंस में भेज देता है जिसके कारण इसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है और हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो बच्चों यह हमारा था मानव नेत्र क्या है। अब इसको आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन है VVI कि मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो आंसर में लिखिए मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने में मदद करता है, मानव नेत्र कहलाता है। अब उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के बनावट लिखकर डैश दीजिए और इस चित्र को बना लीजिए। अगर यह चित्र आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग अपने BTC के बुक का जो चित्र होगा मानव नेत्र का उसको लिख लीजिएगा। चित्र बनाकर उसका जो नाम है उसको लिख दीजिएगा और नंबर 1 में नीचे लिखिए। बनावट लिखने के बाद नीचे नंबर 1 में लिखिए दीर्घ तंत्रिका लिख के डैश दीजिए और लिखिए मानव नेत्र में उपस्थित खाली स्थान को हम दीर्घ तंत्रिका कहते हैं। दूसरा नंबर दृष्टि पटल या रेटिना लिखकर डैश दीजिए और लिखिए मानव नेत्र के भीतरी भाग को हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तीसरा नंबर में पक्षमाभी पेशियां लिखकर डैश दीजिए और लिखिए आइरिस या परितारिका के पिछले भाग को हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। चौथा नंबर में लिखिए क्रिस्टलीय लेंस। लिखिए क्रिस्टलीय लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो पक्षमाभी पेशिया के आगे स्थित होता है। अगला है नेत्रोद क्या है? नेत्रोद लिखकर डैश दीजिए। लिखिए क्रिस्टलीय लेंस के अगले भाग को हम नेत्रोद कहते हैं। अब अगला नंबर में पुतली लिखिए। आइरिस या परितारिका के पीछे एक गोलाकार छिद्र दिखाई देता है जिसे हम पुतली कहते हैं। अगला है आइरिस या परितारिका। लिखिए आइरिस या परितारिका में लिखना है तो आप लोग लिखिए पुतली के अगले भाग को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। अब लास्ट है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया लिखकर डैश दीजिए और लिखिए प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। जब इतना लिख लेते हैं तो पुनः एक लाइन छोड़कर लिखिए क्रियाविधि लिखकर डैश दीजिए और लिखिए किसी वस्तु से निकली प्रकाश की किरण नेत्र में प्रवेश करता है और नेत्र इस प्रकाश को कॉर्निया में भेज देता है। कॉर्निया इस प्रकाश को नेत्र लेंस में भेज देता है और नेत्र लेंस इसका अपवर्तन करता है और इसे रेटिना पर भेज देता है। रेटिना इसका वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और इसे क्रिस्टलीय लेंस में भेज देता है और क्रिस्टलीय लेंस इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया और उसका एक VVI क्वेश्चन पर भी चर्चा हो चुका है।
कल इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इसको आप लोग क्लियर 100% कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूरी तरह से आने की संभावना है। तो रहने देते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही।